हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं डे 9 में टारगेट और टॉपिक अपना लेकर आई हूँ आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आज हम पूर्वालोकन सीरीज़ में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करना है। तो पहले हम नोट्स कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले नोट्स कराती हूँ, तो नोट्स में थोड़ा सा फास्ट कराती हूँ, और उसके बाद जब PYQ का नंबर आता है, यानी जब हम PYQ करते हैं इसके, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपको पता ही है कि जब PYQ कराती हूँ तो मैं PYQ में थोड़ा टाइम लेती हूँ। टाइम इसलिए लेती हूँ क्योंकि PYQ में हमारे एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकलते ही हैं, और मैं हर क्वेश्चन में जितना भी फैक्ट उससे रिलेटेड होते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, आपको बताती हूँ और आपको लर्न कराते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो PYQ हमें बहुत ध्यान से करने, और PYQ करने में मज़ा भी आता है। मेरे से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि जिस तरह से मैं PYQ कराती हूँ उस तरह से बहुत सारे लोगों को करने में अच्छा लगता होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जब हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें अंदर से अच्छा लगने लगता है कि अरे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे। तो इसी तरह से हमें अपने PYQ हमेशा करने चाहिए। PYQ में सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन पढ़ना है और बस, नहीं, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं हमें वो सारे ध्यान देने चाहिए, सारे बार बार रिवाइज करने चाहिए, ताकि क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहा है ना एग्जाम में, वो इसी तरह का आ रहा है। क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, वो थोड़ा सा घुमा के डिस्क्रिप्शन ले करके पूछते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम आजकल के जैसा पैटर्न चल रहा है इस टाइम में, जैसा UP PCS का और ROR का जो पैटर्न चल रहा है, उससे हम पार पा पाएंगे, अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो चलिए अपनी पूर्वालोकन की सीरीज स्टार्ट करते हैं और डे 9 का टारगेट और टॉपिक शुरू करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। सभी को पता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो चलिए आज थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ, मैं बहुत दिन से यही पेन चल रहा है। चलिए चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अच्छे से। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स में सर्कल या लाइन करती जाऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना है। भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। प्रारंभ में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम बोल्टस के द्वारा। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। इसे किसने शुरू किया? तो 1780 में J.A. हिक्की ने शुरू किया था, प्रकाशित किया। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया। कौन सा अधिनियम? प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया, और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 में ये अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। किसने रद्द किया? हेस्टिंग ने। कब रद्द किया? 1818 में। रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया है रिपन ने। कब रद्द किया? 1882 में। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञात है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल 1876 से 1818 में पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। किसके कार्यकाल में? लिटन के कार्यकाल में। इस अधिनियम को मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम कहा गया। ठीक है, किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वो कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास
दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, शिवाजी के द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ शुरू किया था तारकनाथ दास ने? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वैंकूवर में। किस नाम से? फ्री हिंदुस्तान नाम से अखबार शुरू किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साहित्यिक संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाश प्रारंभ किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता बंगाल से। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया। ये उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में ये गुरुमुखी में भी छपने लगा। ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था, ठीक है। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देशी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया। किसका? बंगाली का। किसने? गिरीश चंद्र घोष ने, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक के द्वारा किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारे समाचार पत्र अच्छे से याद करने हैं, कौन से साप्ताहिक है और कौन से किसने निकाले, किसने प्रकाशित किए, कहाँ से प्रकाशित होता था और कौन सी भाषा से प्रकाशित होता था। ये हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि ये मिलान में बहुत आते हैं हमारे, और क्रम में लगाने को भी शायद कभी कभी आ जाता है, लेकिन इनके राइटर, संपादक और प्रकाशन, इनकी डेट और इनका जो भाषा है, ये लैंग्वेज बहुत पूछी जाती है। इसलिए ये हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए और याद रखिए। 4-5 बार इस वीडियो को आप देख लीजिए या सुन लीजिए, उससे ही आपका ये तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। क्या थी? न्यूज एजेंसी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करण में जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे हैं। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक
महात्मा गांधी बने। ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट को होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वो निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। कहाँ से होता था? पटना से। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेयातीन कारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक प्रथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आजाद ने 1912 से उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साहित्यिक दी पीपुल निकाला। इसके पहले वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ और ये इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू वाला। तो अब हमारे यहाँ पे नोट्स खत्म होते हैं, जो मैंने फटाफट आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और अब हम चलते हैं अपने PYQ करने में। तो PYQ स्टार्ट करें? रेडी हैं आप? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो आपको याद होगा कि जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था अपना यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उस समय हमने पढ़ा था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगाली ही प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, और उन्होंने 1550 में, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में प्रिंटिंग प्रेस लागू किया था या शुरू किया था। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? और एशिया में पहली बार गोवा में, कहाँ की थी? गोवा में। और कब की थी? 1550 में। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र, अभी हमने पढ़ा कि भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब हुआ है? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखिए, आंसर तो दिखी गया हमको। चलो, आधुनिक, अब मैं बताती हूँ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बंगाल गजट। तो आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब हुआ है? तो हमने पढ़ा था अभी 1766 में। कब हुआ? 1766 में विलियम बोल्टस के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। ठीक है, तो आधुनिक भारत में भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा हुआ था? विलियम बोल्टस के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बोल्टस के द्वारा हुआ था। एक समझ, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, और आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1766 में हुआ है। किसके द्वारा हुआ था? तो विलियम बोल्टस के द्वारा हुआ था, जब इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है,
लेकिन फिर इन्हें क्या कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर 1780 में, कब, 1780 में जे के हिक्की, किसने, जे के हिक्की, ठीक है, 1780 में जे के हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट का था। ये कब निकाला गया, तो 1780 में निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया, तो जे के हिक्की के द्वारा निकाला गया। लेकिन उससे पहले 1766 में आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी विलियम बोल्टस के द्वारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने बताया वो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, ठीक है। कब आया, तो ये आया 1780 में। और कौन लाया, तो इसको लाए हैं जे के हिक्की। कौन लाए हैं, जे के हिक्की लाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो प्रेस सेंसरशिप हमने पढ़ा था, प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। किसने, वेलेजली ने। कब, 1799 में। 1799 में सभी समाचार पत्रों पर वेलेजली ने सेंसर बैठा दिया था। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। कब लागू की थी, तो 1799 में लागू करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो हमने पढ़ा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था रिपन ने। किसने रद्द किया था, रिपन ने। कब रद्द किया, तो 1878 में। तो रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लिटन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम कहा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ठीक करना है कि रिपन के टाइम पे 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या हुआ था, रद्द कर दिया गया था, ठीक है। रिपन के काल में, ये 1878 नहीं 1882 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और 1878 में लिटन के कार्यकाल में इसका अधिनियम को पारित किया गया, ठीक है। तो रिपन ने रद्द किया था और लिटन ने क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। लेकिन इसने पारित किया था 1878 में और रद्द इसने 1882 में रिपन ने किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, ठीक है। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया है लिटन ने। कब किया, 1878 में किया। प्रवर्तन का मतलब क्या हुआ, पारित करना। क्या मतलब हुआ, पारित करना, ठीक है। और इस अधिनियम को क्या कहा गया, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। क्या कहा गया, मुंह बंद करने वाला, ठीक है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम या एक्ट कहा गया था। किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और किसने पारित किया, लिटन ने 1878 में। रद्द किसने किया, 1882 में। 1882 में किसने रद्द किया, रिपन ने रद्द किया, ठीक है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो समाप्त किसके समय पे हुआ, अभी हमने पढ़ा रिपन के समय पे। कब हुआ, 1882 में। और पारित कब हुआ, 1878 में। किसके समय पे, लिटन के समय पे, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बार बार क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो सब लर्न होते जाएंगे हमारे। नेक्स्ट, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, है ना। अभी हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, इनकी हम ये पढ़ लेते हैं।
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। ये प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वाह करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। विपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को ये सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा याफ्ता श्री बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। कहाँ शुरू किया था? तो अमेरिका के वैंकूवर में। हमने अभी पढ़ा था ना नोट्स में, अमेरिका के वैंकूवर में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? तो प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साहित्यिक शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन शुरू किया। तो 21 में इन्होंने क्या किया था? बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी का और प्रज्ञा चांद लिख देती हूँ। ठीक है। इसका प्रकाशन इन्होंने 1821 में शुरू किया। इसके 1 साल बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र यानी कि 1822 में, कब? 1822 में फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में था, इसका प्रकाशन 1822 में राजा राम मोहन राय ने किया, और 1821 में इन्होंने कौमुदी और प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया था बांग्ला साप्ताहिक में। ठीक है। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये याद रखना है। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया। हमें ये डेट याद रखनी है, दिसंबर 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन शुरू किया। इसके 1 साल बाद फारसी भाषा में अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार और बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। ठीक है। तो भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लागू किया था? तो जॉन एडम ने। कब? 1823 में। ठीक है, ये याद रखना है। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना और कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। ये नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीयों के द्वारा संपादित और उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राममोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था? अब 11। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। ठीक है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी कि बंगाल से होता था। और इंडियन मिरर की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 का। ठीक है। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय किसको जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में की थी। और मनमोहन घोष भी थे इनके साथ। कौन था? मनमोहन घोष। ठीक है। मनमोहन घोष को जाती है श्रेय। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे और ये दैनिक अखबार था। ठीक है। तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था और इसके संपादक जो स्थापना का श्रेय किसे जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को, और मनमोहन घोष को जाता है 1861 में। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। तो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1913
को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था? किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। ठीक है, 9 दिसंबर 1913, ठीक है, 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा। किस में छपने लगा? गुरुमुखी भाषा में भी छपने लगा, जो कि पंजाबी भाषा है। यह पत्र मराठी, ये और किन किन भाषाओं में प्रकाशित हुआ है? उर्दू में शुरू हुआ था, फिर गुरुमुखी में छपने लगा, फिर उसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। कौन सी भाषा में? पख्तूनी। ठीक है, पख्तूनी भाषा। ठीक है, तो कितनी भाषाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 भाषाओं में ये छपता था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर अंक का प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था और 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा और ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ठीक है, तो ये पूरे फैक्ट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, गदर पार्टी का पत्र गदर था क्या? तो गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। अभी हमने पढ़ा ना कि ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और ये कब छपा है? तो फिर से याद कर लेते हैं। ये छपा है 1 नवंबर 1913 को। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। ठीक है, फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1913 को ये किस भाषा में छपा? गुरुमुखी भाषा में छपा। उसके अलावा किस भाषा में छपता था ये? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और एक और पख्तूनी भाषा में। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये। चलिए अब इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, तो 1868 में कलकत्ता में। कहाँ की थी? 1868 में की थी। कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। शुरुआत में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। फिर 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रातों अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कब हुआ? 1878 में। ठीक है, जब वो रद्द करने का जो प्रेस एक्ट आया था उसके लिए, तो अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होने लगा। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। नेक्स्ट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो उन्होंने प्रारंभ किया था केसरी। कौन सा प्रारंभ किया था? केसरी प्रारंभ किया था। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी प्रारंभ किया था। ठीक है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में, कब? 1881 में बंबई से। कहाँ से? बंबई से। ठीक है, बंबई से केसरी और मराठा, ठीक है, केसरी के साथ साथ मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र शुरू किए थे। ठीक है, तो गंगाधर तिलक ने 1881 में बंबई से केसरी और मराठा 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो है वो शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो वो करती थी आपकी बंगवासी, काल और केसरी। ये तीनों ही आलोचना करती थी कांग्रेस की। ठीक है, आलोचक थे ये।
क्योंकि ये उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। ठीक है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो अभी हमने पढ़ाई था, तो इसमें संध्या है, युगांतर है और काल है। ठीक है, संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये थी आपकी, अभी हमने पढ़ा संध्या थी, युगांतर थी और गदर थी, लेकिन यंग इंडिया नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया। किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में सोहन सिंह बाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना करी और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। किसने शुरू किया? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। बांग्ला साप्ताहिक था ये सोम प्रकाश। ठीक है, समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने? तो 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र ने। ठीक है, इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोल रही थी मैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, मैं भी क्या ही बोल रही थी। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यालय उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वो था लीडर। क्या था? लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। ठीक है, फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की। ठीक है, तो यंग इंडिया की किसने करी है? एनी बेसेंट ने करी है। और फ्री प्रेस जनरल क्या था? एक न्यूज एजेंसी थी। ठीक, और न्यू इंडिया आपको पता ही है, गांधी जी की थी, है ना? न्यू इंडिया, सॉरी यंग इंडिया थी, न्यू इंडिया बोल रही हूँ। यंग इंडिया एनी बेसेंट की थी। चलिए, और फ्री जनरल एक न्यूज़ पेपर था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे M.K. गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये दक्षिण अफ्रीका से 1903 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1903 में। कहाँ से शुरू की गई थी? तो साउथ अफ्रीका से शुरू की गई थी। ठीक है, गांधी के द्वारा 1903 में दक्षिण अफ्रीका से शुरू की गई या प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। हमने अभी पढ़ा था ना, मनसुख लाल नजर ये थे। ठीक है, इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे और ये पत्रिका गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में ये प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा द इंडियन ओपिनियन। क्या था? द इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका में कब प्रकाशित करी गई थी? तो 1903 में। ठीक है, और इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है, और ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे और ये पत्रिका आपकी गुजराती में प्रकाशित होती थी, हिंदी में प्रकाशित होती थी, तमिल में प्रकाशित होती थी और आपकी अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो अभी हमने जाना था किस किस में छपा है। गुजराती में छपा है, अंग्रेजी में छपा है, तमिल में छपा है और इसके अलावा हिंदी में भी ये छपा है। ठीक है, लेकिन उर्दू में ये नहीं छपा है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। किसने? होम रूल पार्टी ने। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। नेक्स्ट, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड 30 मई 1826 को प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था? तो ये होता था कोलकाता से प्रकाशित, कोलकाता से। ठीक है, तो हमें डेट पता चल गई कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मातंड है। और ये प्रकाशित कब हुआ? तो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये साप्ताहिक रूप से शुरू हुआ था। और इसके प्रकाशक और संपादक कौन है, हम ये भी जान लेते हैं, तो वो हैं जुगल किशोर शुक्ल। कौन है? जुगल किशोर शुक्ल, जुगल या फिर जुगुल। ठीक है, जुगुल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट था। कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1853 में शुरू हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 में थे, हरीश चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 में थे और क्रिस्टोपाल दास 1861 से 1884 में थे, इसके संपादक रहे थे। इनकी सहायता मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 के बीच लंदन में और 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब ये भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। नेक्स्ट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की एक खास बात ये थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वो निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में क्रिस्टोदास पाल इसके संपादक बने और वो ब्रिटिश शासन के प्रशासक भी थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो वो थे अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से होता था इंडियन नेशन का प्रकाशन। ठीक है, तो 1931, ठीक है, 1931 दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने, ठीक है, किसने? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना करी और इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये दरभंगा के महाराज थे। कहाँ के थे? दरभंगा महाराज थे ये। ठीक, नेक्स्ट, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी, ठीक है, एक और है स्वदेशाभिमानी, ठीक है, स्वदेशाभिमानी, ठीक है। स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, रामकृष्ण पिल्ले का जन्म हुआ था 1878 में, जो कि तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नैयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, अंग्रेजी प्रति इंडिपेंडेंट जुड़ा था
तो इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था, हमने पढ़ा था ही। ठीक है, तो भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट सूची मिलानी है भाई। चलो अब यहाँ मज़ा आएगा। सूची मिलाने का मज़ा इसलिए आता है कि इससे हमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो रट ही जाते हैं। तो मिलाते हैं भाई। समाचार पत्र दिए हैं और एक तरफ दी है भाषा, तो चलिए मिलाते हैं। भारत मित्र, तो भारत मित्र हमारा हिंदी भाषा का है। ठीक है, किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है। राष्ट्रमत है हमारा मराठी भाषा का। ठीक है, प्रजामित्र है हमारा गुजराती भाषा का, और नायक है हमारा बंगाली भाषा का। ठीक है, ये याद कर दीजिएगा, ये आते हैं कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब फिर से मिलान करना है भाई। यहाँ पे समाचार पत्र मिलाने हैं और उनके संस्थापक मिलाने हैं। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ पढ़े हुए हैं अभी और कुछ कुछ नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं आपको भी बताती चलूँगी। ठीक है, तो हमने अभी लीडर पढ़ा था। ठीक है, द लीडर, तो द लीडर के कौन है? हमें पता है कि मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है, दैनिक आज के संस्थापक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त है। ठीक है, द लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड के संस्थापक हैं। और द पायनियर के संस्थापक हैं जॉर्ज एलन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो वो था प्रताप। ठीक है, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और ये उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर थी बिजौलिया, वहाँ से हुआ था। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी और इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, और 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, कब किया था? 1915 में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, हरिजन के प्रारंभकर्ता, तो सभी को पता है कि गांधी जी हैं हरिजन के। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, ठीक है, तो ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, हरिजन अंग्रेजी में, और हरिजन बंधु। ठीक है, हरिजन बंधु नाम से एक था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हरिजन बंधु। तो हरिजन बंधु गुजराती में, किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ठीक, और हरिजन सेवक एक और था इनका, हरिजन सेवक, ये है इनका हिंदी भाषा में। तो हमें ये याद रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हरिजन अंग्रेजी भाषा में था गांधी जी का, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में था, और हरिजन सेवक इनका हिंदी भाषा में था। ठीक है, हिंदी में प्रारंभ किए थे किसने? गांधी जी ने। और ये सारे के सारे साप्ताहिक समाचार पत्र थे। फिर से पढ़ लीजिए, हरिजन अंग्रेजी भाषा में गांधी जी ने शुरू किया था साप्ताहिक पत्र, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में गांधी जी ने शुरू किया, और हरिजन सेवक गांधी जी ने हिंदी भाषा में शुरू किया था। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? तो ये शुरू किया गया था पूना, जो कि आज पुणे है। और अभी मैंने बताया कि ये किस भाषा में था? तो ये था आपका अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। अब फिर से बताइए, हरिजन बंधु कौन सी भाषा में था? तो वो था गुजराती भाषा में। और हरिजन सेवक किस भाषा में था? तो वो था हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट, राइटिंग में मत जाइएगा, मेरी आवाज़ पे जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना में के पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया, और इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे, और इसके संपादक थे RV शास्त्री। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो जुलाई 1924, कब? जुलाई 1924 में अंबेडकर ने बंबई में, कहाँ?
बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। क्या बनाई? एक संस्था बनाई बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक प्रथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट। देखो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। क्या हो जाता है? 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने, अभी देखिए मैंने बताया तो मैंने 20 जुलाई नहीं बताया था, मैंने सिर्फ जुलाई बताया था। तो 1924 को अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक प्रथा और भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। ठीक है, सभा का संकल्प था शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। तो कब अप्रैल शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था 3 अप्रैल 1927 को बंबई से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन है? तो देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। और ये कब शुरू किया गया? तो अभी हमें पता चला कि 3 अप्रैल 1927 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित है? तो ये प्रकाशित है आपका अल हिलाल। क्या प्रकाशित है? अल हिलाल। तो अबुल कलाम आजाद 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किए थे। ठीक है, कब शुरू किया था इन्होंने अल हिलाल? 1922 में। और ये क्या है? ये उर्दू अखबार है, उर्दू साप्ताहिक है। ठीक है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? 1914 में, सॉरी ये 1922 में शुरू हुआ था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ये 1912 में शुरू हुआ था, मैंने 22 बोल दिया। 1912 में ये उर्दू भाषा में शुरू हुआ था और इस पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध कब लगा? 1914 में लगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल, ठीक है, तो ये जो द पीपुल है ये अंग्रेजी साप्ताहिक था। ठीक है, और ये दोनों ही लाला लाजपत राय ने शुरू किए थे। इसके पहले वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। ठीक है, तो अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें सूची मिलानी है भाई। ठीक है, समाचार पत्र और उसके संपादक में सही कूट का चयन करना है। तो हिंदू के कौन है? तो हिंदू के हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, हिंदू के संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के संपादक हैं जी के गोखले। कौन है? जी के गोखले हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नेरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नेरोजी। और बंगाली के संपादक हैं आपके, अब इसके बाद ये इधर दिया हुआ है ना स्पेस में, बंगाली के संपादक हैं आपके एस.एन. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फिर से यहाँ पे हमें समाचार पत्र और संपादक मिलाने हैं और हम इसको मिला लेते हैं। तो ठीक है, तो अभी हमने देखा बंगाली के कौन थे? तो बंगाली के थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, एस.एन. का मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहाँ गया? ये बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अब बताइए कि काल, सुधारक और सोम प्रकाश के कौन है? काल, सुधारक और सोम प्रकाश के कौन है? तो सुधारक के हैं जी के गोखले। ठीक है, यानी अभी हमने देखा था गोपाल, अभी इसके ऊपर वाले में ही देखा था गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण
गोखले। एक सेकेंड। गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। बंगाली के कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। काल के हैं शिवराम और सोम प्रकाश के हैं द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पढ़ लो। ठीक है, चलिए फिर से मिलाना है हमें समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों को। तो हमको पता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल है फिरोज शाह मेहता की। किसकी है? फिरोज शाह मेहता की। कॉमनवेल्थ सभी को पता है कि एनी बेसेंट की है। ठीक है, एनी बेसेंट ने शुरू किया। लीडर भी अभी हमने पढ़ा कि लीडर शुरू किया था मदन मोहन मालवीय ने, और सर्चलाइट शुरू किया है सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, नेक्स्ट फिर से मिलाना है समाचार पत्र और आरंभ करने वाले प्रकाशक। ठीक है, तो अभी हमने लीडर देखा कि किसकी है लीडर, तो लीडर है हमारा मदन मोहन मालवीय का। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिला दिया, मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल है फिरोज शाह मेहता की, अभी हमने देखी थी। इंडिपेंडेंट है मोतीलाल नेहरू की, और जस्टिस है टी.एम. नायर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है हमें। नेक्स्ट फिर से हमें सूची मिलानी है, तो अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे तो पता नहीं चलेगा तो हम इधर से मिलाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा बॉम्बे क्रॉनिकल कितनी बार देखिए पूछी गई है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? फिरोज शाह, एक सेकेंड ब्रश कहाँ गया, बॉम्बे क्रॉनिकल है फिरोज शाह मेहता की। ठीक है, अल हिलाल हमने पढ़ा था किसकी थी? अबुल कलाम आज़ाद की थी। ठीक है, और न्यू इंडिया किसकी है? तो न्यू इंडिया है एनी बेसेंट की। और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका से निकाली थी 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट फिर से मिलाना है हमें समाचार पत्र और संस्थापक को। तो अल हिलाल अभी हमने पढ़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। ठीक, तहजीब उल अखलाक और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी तो आपकी राधा राम मोहन राय की है। तो तहजीब उल अखलाक आपका ये गलत है। तो तहजीब उल अखलाक किसकी है भाई? जिन्ना की है क्या? नहीं, तहजीब उल अखलाक है सर सैयद अहमद खान के द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 के बीच में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो अभी हमने मालूम है कि अल हिलाल मौलाना आज़ाद की है, तो ये तो सही है। ठीक है, केसरी लोकमान्य तिलक की है, ये भी सही है, केसरी और मराठा। ठीक है, नेशनल हेराल्ड आपकी जवाहरलाल नेहरू की है, ये भी सही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और महात्मा गांधी की द पायनियर है, तो नहीं, द पायनियर महात्मा गांधी की नहीं है। अभी याद करिए कि द पायनियर किसकी थी, अभी हमने पढ़ा था ना कि द पायनियर किसकी थी, तो द पायनियर आप ये वाला रॉन्ग है, गांधी जी की द पायनियर नहीं है, द पायनियर थी आपकी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलन की। ठीक है, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। गांधी के द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, हरिजन संघ, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। ठीक, नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो अभी हमने देखा इंडियन ओपिनियन तो है, ठीक है, यंग इंडिया भी है उनकी, ठीक है, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक, हरिजन और नवजीवन देखें अब आगे के विकल्प है कि नहीं, तो नवजीवन भी उनकी है और हरिजन भी है, लेकिन युगांधर उनकी नहीं है। युगांधर के संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे, और बारिंद्र कुमार घोष ने ये शुरू की थी। नेक्स्ट, कौमी आवास पत्र का आरंभ किया था किसने? तो कौमी आवास का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवास एक उर्दू अखबार है, ठीक है, कैसा है, कौन सी भाषा का है? तो ये उर्दू अखबार है, और इसका प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में किया था। और इनके साथ साथ एक और है, वो है रफ़ी अहमद। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू ने उर्दू अखबार का
प्रकाशन कौमी आवाज़ का उर्दू भाषा में 1945 में प्रकाशन किया था। और कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था उन्होंने लखनऊ से। कहाँ से शुरू किया था? लखनऊ से शुरू किया था। और 1997 में ये अखबार बंद भी हो गया, 1997 में। तो बंद कब हुआ? 1997 में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने किया था 1945 में। और ये उर्दू समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। और ये बंद कब हुआ? तो 1997 में बंद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से शुरू किया गया था। और इसके संपादक थे हयातुल्लाह अंसारी, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए नीचे आंसर दिख गया कि ये सही सुमेलित नहीं है। अब नवजीवन तो हमें पता ही है कि एम.के. गांधी का है, स्वराज टी. प्रकाशम का है, प्रभात एन.सी. केलकर का है, लेकिन कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है। तो कौमी आवाज़ किसका है? तो अभी हमने पढ़ा कि कौमी आवाज़ एक उर्दू अखबार था जो 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सही सुमेलित है। तो भाई सही सुमेल करना है हमें। यहाँ पे महात्मा गांधी दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट मिले। चलिए, तो हमें यहाँ से मिलान करना है। तो क्या मूक नायक महात्मा गांधी की है? तो नहीं, मूक नायक महात्मा गांधी की नहीं है। तो मूक नायक किसकी है भाई? मूक नायक के थे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की है ये, भीमराव अंबेडकर की है मूक नायक। बाल गंगाधर तिलक की है केसरी, ये भी गलत है। यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक की नहीं है। यंग इंडिया किसकी है? यंग इंडिया गांधी जी की है। किसकी है? गांधी जी की। एक मिनट में ठीक से लिख देती हूँ। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो मूक नायक के हैं हमारे अंबेडकर, छोटा छोटा लोग। नायक ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मूक नायक के हैं अंबेडकर। ठीक, यंग इंडिया के कौन है? तो यंग इंडिया के हैं गांधी जी। तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ किसकी है पता है? तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। तो ये सही है आपका आंसर। अब केसरी तो हमें पता ही है कि केसरी है हमारी बाल गंगाधर तिलक की। किसकी है? तिलक जी की है। ठीक, आ गया सब समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भाई फिर से सूची का मिलान करना है। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। तो हमें पता है कि समाचार दर्पण किसकी है? तो जेसी मार्शमैन का है समाचार दर्पण। मिरातुल अखबार हमें पता है राजा राम मोहन राय का है, जो कि फारसी भाषा में था। केसरी हमें पता है कि बाल गंगाधर तिलक का है। और यंग इंडिया हमें पता है कि महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है भाई? तो भाई हमारा पहला ही सही सुमेलित नहीं है, इंडिपेंडेंट रॉन्ग है भाई इसमें। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की केसरी है, ये सही है। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, ये भी सही है। और दादा भाई नेहरू की राष्ट्र गुफ्तार है, ये भी सही है। ठीक, तो राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नेहरू से संबंधित है। केसरी बाल गंगाधर तिलक से, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से है, लेकिन इंडिपेंडेंट अंबेडकर की नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने, किसने किया था इसका? तो मोतीलाल नेहरू की है ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की इंडिपेंडेंट है। ठीक, ये नेक्स्ट, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और हिंदू केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ये देखिए चले सारा दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख ही गया है। एक मिनट को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से समाचार पत्रों, तो हिंदू केसरी के कौन है? तो सॉरी, द हिंदू के कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। हिंदुस्तानी के हैं गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ सारा। ठीक, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो ना कौन सुमेलित क्रम में है ये हमें बताना है। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन भाई सुमेलित है।
तो यंग इंडिया किसकी है? तो यंग इंडिया तो है महात्मा गांधी की, तो ये पहला ही सुमेलित नहीं है भाई। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है, ठीक है। और न्यू इंडिया किसकी है? तो न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट की है, ये देखो, ठीक। तो ये भी रॉन्ग दिए हुए हैं आसपास, ठीक। अब बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की क्या है? मराठा है और केसरी है। तो यार सिर्फ यही एक मैच करा था केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प नंबर सी ही खाली सही है। नेक्स्ट, एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के निकाले गए अखबार हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो अभी हमने देखा एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित होता था और ये एक अंग्रेजी पत्र था। कौन सा पत्र था? अंग्रेजी पत्र था, ठीक है, जिसकी संपादिका कौन है? एनी बेसेंट है। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो भाई जोड़े बनाने हैं हमें। तो न्यू इंडिया हमें पता है कि न्यू इंडिया किसकी है? विपिन चंद्र पाल की है। किसकी है? विपिन चंद्र पाल की है। वंदे मातरम किसका है? तो वंदे मातरम है अरविंद घोष का, ठीक है। कॉमरेड किसका है? तो कॉमरेड है ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। और उसके बाद एक और दिया हुआ है, सॉरी, कॉमरेड मोहम्मद अली का, ये आपका रॉन्ग हो गया, तो मैं एक में बता देती हूँ। न्यू इंडिया है विपिन चंद्र पाल की, वंदे मातरम है अरविंद घोष का, और आपकी कॉमरेड है मोहम्मद अली की। किसकी है? मोहम्मद अली की। ये उधर उस पेज पे दिया हुआ है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, मोहम्मद अली की है। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय की है संध्या। क्या है? संध्या, ठीक है, उस पेज पे दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे, ये वाला पेज पे, ठीक है, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे देख लो आप एक बार। विपिन चंद्र पाल की है न्यू इंडिया, अरविंद घोष की है वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की है संध्या और मोहम्मद अली की है कॉमरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो अभी हमने देखा कि वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे, लेकिन यहाँ अरविंद घोष नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में नीचे हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे, ठीक। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब ये पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादक में इसका दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया और पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस में वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे, ठीक है। कहाँ पे? पेरिस में। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दशरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने शुरू की थी? तो दशरोजा पत्रिका शुरू की थी अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान ने दशरोजा पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें सुमेल करना है भाई, ठीक है, सुमेल करते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं और एडिटर्स को, ठीक। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले पूछी गई है नवयुग। तो नवयुग के हैं मुजफ्फर अहमद। कौन है नवयुग के एडिटर? मुजफ्फर अहमद है, ठीक है। इनकलाब के इनकलाब के हैं गुलाम हुसैन। कौन है? गुलाम हुसैन। लेबर किसान गजट के हैं एम सिंगर वेल्लू, ठीक है। और द सोशलिस्ट के हैं S.A. डांगे, ठीक। नेक्स्ट, तो हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है और अब हमारा कल टॉपिक शुरू होगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों, आई होप आज आपको टॉपिक ये समझ आया होगा और पढ़ने में अच्छा लगा होगा। मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको भी पता है, आप एग्जाम देते रहते हैं तो अखबारों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं कि पत्रिकाएं कौन सी हैं, अखबार कौन से हैं। तो ये प्रेस वाला जो हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये तो हमें कवर करना ही था। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2-4 बार देख लेंगे तो ये पूरा आपको लर्न हो जाएगा। और मेरे PYQ कराने का तरीका आपको कैसा लगता है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसे सजेस्ट करें। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है कि पूर्वालोकन सीरीज़ करना चाहता है तो उसे भी इसे सजेस्ट कर दें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।